हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 5 रेखिक असमीकाएं। स्टूडेंट, आज हम लोग जो है ये कक्षा 11 का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग रेखिक असमीकाएं क्या होती है इस पर चर्चा करेंगे। कक्षा 10 के स्तर तक स्टूडेंट आप लोगों ने समीकरण का अध्ययन किया है। बिल्कुल, आप लोगों ने समीकरण का अध्ययन किया है, यानी आप लोगों ने ये पढ़ा है कि देखिए हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। आप लोगों ने इस प्रकार पढ़ा है कि 3x बराबर 15। आप देखते ही बता देंगे कि सर ये जो है एक समीकरण है, एक चर वाला रेखिक समीकरण है। इसके अलावा आप लोगों ने ये भी देखा है कि 5x प्लस 6y बराबर 12। तो आप देखते ही बता देंगे कि सर ये जो है दो चर वाला रेखिक समीकरण है। ठीक है, अब असमीका किसे कहेंगे हम लोग यहाँ पे जो चैप्टर है हमारा वो रेखिक असमीका ही है। तो भाई आप असमीका बोलेंगे किसे? यदि हम लोग क्या करें कि ये जो आपका जो ये समीकरण का चिन्ह है, ठीक है, ये आपका जो समीकरण का चिन्ह है इक्वलिटी का, इसको हम हटा के से अधिक, से कम, से अधिक या बराबर, से कम या बराबर, इन चिन्हों को यहां पर लगा दें तो जो समीकरण है वो आपका किसमें, रेखिक असमीका में रूपांतरित हो जाएगा स्टूडेंट। यानी समीकरण के चिन्ह को हटाकर आप से अधिक, से कम, से अधिक या बराबर, अधिक या बराबर, से कम या बराबर या बराबर, इन चिन्हों को लगा दें तो जो आपका समीकरण है वो असमीका में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे देखिए इसमें हम इसको हटा दें और इसको इस प्रकार लिख दें, 3x बड़ा है किससे, 15 से। तो ये जो है आपका असमीका बन गया। ठीक है, रेखिक असमीका बन चुका है। यानी ये जो आपके पास चार चिन्ह हैं इनमें से किसी को भी आप बराबर के स्थान पे लगा दें तो समीकरण किसमें रूपांतरित हो जाएगा, रेखिक असमीका में। इसी प्रकार देखिए स्टूडेंट, हमने लिखा है अर्थात कहने का मतलब यह है कि असमीका जो है दो वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय व्यंजकों में ये चारों जो चिन्ह हैं इन चारों चिन्हों को इस्तेमाल करने से बनती है। फिर से समझ लीजिए कि असमीका जो है दो वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय व्यंजकों में से अधिक, से कम, से अधिक या बराबर, से अधिक या बराबर या से कम या बराबर के चिन्ह को इस्तेमाल करने से बनती है। यही हमने लिखा है। अब जो आपकी रेखिक असमीकाएं हैं ये कई प्रकार की होती है, या ऐसे बोल दीजिए असमीकाओं के कई प्रकार होते हैं, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं संख्यांक। यांक असमीका। मीका। देखिए स्टूडेंट, अगर हम लोग जो है हमने यहां पे ये चार चिन्ह लिखे हैं, बिल्कुल इन चारों चिन्हों का प्रयोग किन्हीं दो संख्याओं के मध्य करें। अगर हम इन चारों चिन्हों का प्रयोग किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य करें तो वो क्या कहलाएगी, संख्यांक असमीका कहलाएगी। जैसे 6 बड़ा है किससे,
5 से, 5 छोटा है किससे, 6 से, ठीक है, या तो ये जो है आपकी क्या कहलाएगी, संख्यांक असमीका कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा हम ऐसे लिख सकते हैं, संख्यांक असमीका में ये बात हम लिख सकते हैं ना, देखिए यहां पे एक जो है छोटा है किससे, 2 से, 17 बड़ा है किससे, 15 से। तो ये जो आपकी असमीकाएं हैं संख्यांक असमीकाएं कहलाएंगी। क्लियर हो जाना चाहिए आपको। और संख्यांक असमीकाओं में फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, हम लोग जो है से अधिक और से कम, से अधिक और से कम के चिन्हों का प्रयोग करेंगे, इनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यह आपको क्लियर हो जाना चाहिए, चारों का नहीं करेंगे, ठीक है। संख्यांक असमीका में हम लोग से अधिक और से कम वाली असमीकाओं के चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने लिखा है चरांक असमीका, चरांक असमीका यानी चर के साथ और संख्या दोनों हो, उसमें चर भी हो और संख्या भी हो स्टूडेंट, तो वो आपकी कहलाएगी चरांक असमीका। असमीका देखिए स्टूडेंट, अगर मैं लिखता हूं कि z बड़ा है किससे, 5 से, z बड़ा है किससे, 5 से, या मैं ऐसे लिखता हूं z छोटा है किससे, 7 से, या मैं इस प्रकार लिख सकता हूं z बड़ा और बराबर है किसके, 8 के, z छोटा और बराबर है किससे, -7 से। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है असमीकाएं आपकी कौन सी कहलाएंगी, चरांक असमीकाएं। किस प्रकार की असमीकाएं कहलाएंगी, चरांक असमीकाएं। आगे हमने एक टॉपिक डाल रखा है द्वि असमीका, द्वि असमीका। मीका, तो देखिए किस प्रकार की जो असमीकाएं स्टूडेंट द्वि असमीकाएं कहलाएंगी। यदि हम लोग इन चारों, देखिए इन चारों चिन्हों में से किन्हीं भी 2 चिन्हों का एक साथ प्रयोग करें, किन्हीं भी 2 चिन्हों का एक साथ प्रयोग करें, तो देखिए जैसे x बड़ा है किससे, 0 से, और x छोटा है किससे, 8 से, तो ये आपकी जो है कैसी असमीका है, द्वि असमीका है। क्योंकि यहां पे देखिए x ये बता रहा है कि जो है वो 0 से तो बड़ा और 8 से छोटा है। इसी प्रकार हम अगर ऐसे लिखें कि जो z है वो बड़ा है या बराबर है किसके, 2 के, लेकिन छोटा है किससे, 6 से, तो ये भी आपकी द्वि असमीका है। कहने का मतलब यह है कि इन चारों चिन्हों में से हम किन्हीं भी 2 चिन्हों का एक साथ इस्तेमाल करें एक समीका में, ठीक है, फिर से सुन लीजिए, यानी इन चारों चिन्हों में से हम किन्हीं भी 2 चिन्हों का एक ही असमीका में इस्तेमाल करें तो वो द्वि असमीका कहलाएगी। इस प्रकार से ये यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट आप लोगों को, बिल्कुल। तो देखते हैं आगे का नेक्स्ट जो है इसका टॉपिक। अब आगे का हमारा टॉपिक है कि भाई सुनिश्चित असमीका किसे कहते हैं। देखिए अगर हम लोग जो है, एक तो आपकी ये से कम और से अधिक, से अधिक और से कम, देखिए स्टूडेंट कट गया, चलिए
स्टूडेंट फिर से समझिए कि भाई द्विअसमिका के बाद में हमने पढ़ा है सुनिश्चित असमिका। कि सुनिश्चित असमिका आप किसे बोलेंगे? यदि हम लोग जो है से कम और से अधिक इन दो चिन्हों का प्रयोग करके जो भी असमिका बनाते हैं वो निश्चित असमिका होती है। यानी इन दोनों असमिकाओं के जो चिन्ह है, इनके चिन्ह से जो भी असमिका बनी है वो आपकी क्या कहलाएगी? वो सुनिश्चित असमिका कहलाएगी। कि ये बात सुनिश्चित है कि जो है, देखिए यहां पे ये बात सुनिश्चित है कि 5 जो है, सॉरी 5 जो है वो 6 से छोटा है। ये सुनिश्चित है यहां पे कि 5 छोटा है किससे? 6 से, और 6 बड़ा है किससे? 5 से। ये बात निश्चित है। फिर यहां देखिए 5 छोटा है किससे? 6 से, सुनिश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। 1 छोटा है किससे? 2 से। 17 बड़ा है किससे? 15 से। यह बात फिक्स है, सुनिश्चित है, सत्य है बिल्कुल। तो भाई इन दो असमिकाओं के प्रयोग से जो भी असमिका बनेगी उसको हम सुनिश्चित असमिका कहेंगे। जैसे इस प्रकार से। आगे हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक है असमिका। क्या है? असमिका। देखिए जिन असमिकाओं में स्टूडेंट हम लोग जो है से अधिक या बराबर, से कम या बराबर, केवल इन चिन्हों का इस्तेमाल करें। जिन असमिकाओं में हम केवल से अधिक या बराबर, से कम या बराबर, केवल इन दो चिन्हों का प्रयोग करें तो उस स्थिति में जो है आपकी जो असमिका है वो केवल असमिका ही कहलाएगी। यानी उसको सुनिश्चित नहीं बोलेंगे, सिर्फ क्या बोलेंगे? असमिका बोलेंगे। ठीक है। इन दो के प्रयोग से बनने वाली असमिका असमिका कहलाती है, और इन दो के प्रयोग से बनने वाली असमिका सुनिश्चित असमिका कहलाती है। चित्त असमिका कहलाती है। ये आपको क्लियर होना चाहिए बस। देखिए इससे आगे हम लोग जो है पढ़ते हैं, नया स्लाइड लेते हैं और आगे के टॉपिक्स पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए नियम नंबर फर्स्ट, असमिकाओं का क्या नियम है कि भाई हमारे पास कोई असमिका है तो उस असमिका के दोनों पक्षों में हम लोग जो है समान संख्या को जोड़ सकते हैं और समान संख्या को घटा सकते हैं, बशर्ते क्या है? असमिका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए जैसे हमारे पास एक असमिका है 3x छोटा है किससे? 21 से। मेरे पास ये एक असमिका दे रखी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये जो असमिका है इसके दोनों पक्षों में किसी भी संख्या को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है। इसकी जगह मैं दूसरी लिख देता हूं, ये सही नहीं रहेगी ज्यादा। देखिए मैं लिख रहा हूं 3x प्लस 5 छोटा है किससे? 21 से। ये असमिका है मेरे पास। ठीक है। तो मैं इस असमिका के दोनों पक्षों में समान संख्या को जोड़ सकता हूं और समान संख्या को घटा सकता हूं बिना इसके चिन्ह को प्रभावित किए। ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसके दोनों पक्षों में 5 जोड़ूं, चलिए पहले 5 घटा देता हूं। 5 घटाने पर दोनों पक्षों से मैं कितना घटा रहा हूं? 5। तो 3x प्लस 5 माइनस 5 लेस देन 21 माइनस 5। तो यहां पे कितना हो गया स्टूडेंट? 3x छोटा है किससे? 16 से। तो बिल्कुल इस प्रकार से हम लोग जो है हमने दोनों पक्षों में से कितना घटाया? यहां पे 5 घटाया है। इसी प्रकार देखिए एक असमिका मान लीजिए हमारे पास और है, जैसे 2x माइनस 7 छोटा है किससे? 26 से। ये मुझे दे रखा है, ये कोई असमिका मुझे दी गई है, तो इस असमिका के दोनों पक्षों में मैं 7 जोड़ सकता हूं। पक्षों
में 7 जोड़ने पर। तो देखिए 2x माइनस 7 प्लस 7 लेस देन 26 प्लस 7। तो ये आपका बन गया स्टूडेंट 2x छोटा है किससे, 26 और 7 33। इस प्रकार से ये बन गई आपकी। तो फर्स्ट नियम हमने क्या पढ़ा वो देखिए कि भाई कोई भी असमीका जो हो उसके दोनों पक्षों में हम समान संख्या को घटा सकते हैं और समान संख्या को हम लोग जोड़ सकते हैं। नियम नंबर 2 पढ़ते हैं। यह है कि किसी असमीका के दोनों पक्षों में हम धनात्मक संख्या से गुणा कर सकते हैं और धनात्मक संख्या से हम लोग भाग दे सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, नियम नंबर 2 है कि किसी भी असमीका के दोनों पक्षों में हम लोग धनात्मक संख्या से भाग दे सकते हैं और धनात्मक संख्या से गुणा कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए हमारे पास ये है, तो ये दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर में 3 से भाग देने पर तो 3 से भाग डाल दीजिए दोनों पक्षों में, 16/3। तो फाइनली यहां से जो रिजल्ट्स आपको मिले कि x छोटा है किससे, 16/3 से। ये आपके रिजल्ट्स आए स्टूडेंट कि x किस प्रकार है कि x 16/3 से छोटा है। यहां से देखिए, यहां से भी आप कर सकते हैं दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, में 2 से भाग देने पर तो देखिए 2 से भाग देंगे तो 2x/2 छोटा है इधर 33/2। तो फाइनली रिजल्ट्स क्या आएंगे देखिए स्टूडेंट, 2 से 2 कट गया, x छोटा है किससे, 33/2 से। ये हमारा रिजल्ट बना। तो इस प्रकार करना है। दोनों नियम आपको याद होने चाहिए कि दोनों असमीका के दोनों पक्षों में आप जो है समान संख्या को जोड़ और घटा सकते हैं। असमीका के दोनों पक्षों में आप धनात्मक संख्या से गुणा कर सकते हैं और धनात्मक संख्या से भाग दे सकते हैं। एक नियम और पढ़ लीजिए, असमीका के दोनों पक्षों को अगर आप जो है समान ऋणात्मक संख्या से गुणा कर दें या समान ऋणात्मक संख्या से भाग दे दें तो आपकी जो असमीका है उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। समझ लीजिए कैसे, समझिए आप। जैसे हमारे पास एक असमीका है, 3x छोटा है किससे, -3x छोटा है किससे, 5 से। अगर मैं इस असमीका को गुणा कर दूं -3 से दोनों पक्षों को गुणा करने पर तो देखिए -3 से मैं गुणा कर रहा हूं दोनों पक्षों को, तो जब मैं -3 से गुणा करूंगा तो ये जो चिन्ह है ना ये पलट जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा। यानी फाइनली आपकी रिजल्ट बनेगी 9x बड़ा है किससे, 15 से, -15 से। 9x बड़ा है किससे, -15 से। फिर से सुनिए, अगर किसी असमीका को हम ऋणात्मक संख्या से दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं तो असमीका का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। इसी प्रकार देखिए स्टूडेंट, अगर हम लोग जो है इसी असमीका को दोनों पक्षों में -3 से भाग कर दें, कितने से भाग कर दें, -3 से भाग कर दें, तो भी इसका चिन्ह पलट जाएगा। x बड़ा हो जाएगा -5/3
3 से। क्लियर? ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं, आपको अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए कि किसी भी असमिका के दोनों पक्षों को समान ऋणात्मक संख्या से गुना करने और भाग करने पर असमिका का चिन्ह जो है वो बदल जाता है। ठीक, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट आज का जो फर्स्ट एग्जांपल है, सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं हम लोग। हमें दे रखा है कि 30x जो है वो छोटा है किससे? 200 से। इसे हल ज्ञात करना है। पहले लिख लेते हैं, हल हमें बनाना है और दे रखा है कि 30x छोटा है 200 से, और नीचे हमें बोला गया है कि जो x है फर्स्ट केस में तो प्राकृत संख्या है और सेकंड में जो है x एक पूर्णांक है। कोई ना, सबसे पहले इसे सोल्व किस प्रकार करेंगे? हम लोगों ने 3 गुणधर्म पढ़े कि भाई असमिका के दोनों पक्षों में समान संख्या को जोड़ा और घटाया जा सकता है, असमिका के दोनों पक्षों को समान संख्या से भाग दिया जा सकता है, धनात्मक संख्या से और धनात्मक संख्या से गुणा किया जा सकता है। लेकिन अगर हम असमिका के दोनों पक्षों को ऋणात्मक संख्या से भाग दें, असमिका का चिन्ह बदल जाएगा। अगर हम असमिका के दोनों पक्षों को ऋणात्मक संख्या से गुणा करें तो भी असमिका का चिन्ह बदल जाएगा। यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे हम 30 से भाग देंगे। क्या देंगे? 30 से। का ये दोनों पक्षों को 30 से भाग देने पर पक्षों को 30 से भाग देंगे। कितने से भाग डालेंगे स्टूडेंट? हम 30 से भाग डालेंगे। तो देखिए किस प्रकार हो जाएगा। 30x बट्टे 30, यहां इधर हो जाएगा 200 बट्टे 30। यहां बच गया x छोटा है किससे? 20 बट्टे 3। ये हमारे पास बन के आ गया। इसमें आपको कोई डाउट है तो बात कीजिए। अब हम x का मान निकाल लेते हैं जो गिवन कंडीशन है उसके बेस पे। a है, हमें दे रखा है a में कि x एक प्राकृत संख्या है, कि x किससे संबंधित है? नेचुरल नंबर से संबंधित है। तो पहले तो हम इसको सोल्व करते हैं। जो हमें, चूंकि हमारे पास क्या है, x छोटा है किससे? 20 बट्टे 3 से। तो x छोटा हो गया 20 बट्टे 3, 18 आए ना, तो 6.66 ऐसे चलेगा। भाग देंगे तो ठीक है। तो x संबंधित है नेचुरल नंबर से, तो x की जो वैल्यूज हम लोग यहां पे ले सकते हैं स्टूडेंट, वो हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। हम x का वैल्यू 6 भी ले सकते हैं क्योंकि यहां पे x 6.66 से छोटा है, तो 6.66 से 6 छोटा होता है। ठीक है, पहले केस में ठीक। बै देखिए आगे बोला है x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। ठीक है, क्लियर कि x को हमने क्या लेना है? एक पूर्णांक लेना है। अब स्टूडेंट पूर्णांक में आपको पता है कि धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो सभी संख्याएं शामिल होती है। देख लीजिए पूर्णांक का नंबर लाइन पे आपको पता ही है, यहां 0 है, इस साइड 1 2 3 और इस साइड इंफिनिटी तक की संख्याएं, इस साइड -1 -2 और इस तरह माइनस इंफिनिटी तक की संख्याएं होती है पूर्णांक में। तो x एक पूर्णांक है, तो x का जो सेट है, जो सेट बनेगा वो लिख दीजिए 0 1
2 3 4 5 6, इस साइड तो इतना ही होगा, इस साइड देखिए -1 -2, और इस प्रकार स्टूडेंट चलता ही जाएगा आपका -इंफिनिटी तक। क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक स्टूडेंट, आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको सोल्व करना है पूरा। देख लेते हैं इसकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। हमें बोला गया है इसका हल याद करना है, उदाहरण 2 का। हल 2, सबसे पहले जो एसमी का हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं 5x - 3, 5x - 3, इसका मान छोटा है 3x + 1 से। थ्री एक्स प्लस 1 से, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर, तो देखिए 5x - 3 + 3 लेस देन 3x + 1 + 3, दोनों पक्षों में 3 जोड़ दिया तो ये कट कैंसिल, तो 5x छोटा है 3x + 4 से। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों से 3x घटाने पर, 3x घटाने पर 5x - 3x, 3x - 3x + 4, तो यहां पे कितना 2x, यहां पे कितना 4। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग डालेंगे तो 2x/2 छोटा है 4/2। यहां तक क्लियर। यहां से हो जाएगा x छोटा है किससे, 2 से, x छोटा है किससे, 2 से। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब आगे से बनाते हैं स्टूडेंट। आगे फर्स्ट केस में हमें बोला गया कि x एक पूर्णांक है। चलिए ए भाग में हमें बोल रखा है x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। तो जब x एक पूर्णांक है तो x का जो वैल्यू है स्टूडेंट आपको पता है, चलिए लिखते हैं 0 से छोटा है x, तो 1 तक होगा। और इस साइड माइनस में -1 -2 एंड कंटिन्यूअस हो जाएगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए इसमें। सेकंड बोला x एक वास्तविक संख्या है। सॉरी स्टूडेंट, x एक वास्तविक संख्या है। x संबंधित है किससे, रियल नंबर से। तो देखिए यहां पे आपका 0, यहां 1, यहां 2, और इस साइड आपका जो है +∞, -1 -2, और इस साइड -∞ है स्टूडेंट। 2 से छोटा है x, x किससे छोटा है, 2 से, यानी 2 शामिल नहीं है, 2 जो है वो शामिल नहीं है।
ठीक है, 2 से छोटा जो है नंबर लाइन पे इस तरफ होगा, कौन सी साइड होगा, इस साइड हो गई। वो कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो देखिए इसको अगर हम अंतराल रूप में लिखे, माइनस इन्फिनिटी भी हमेशा ओपन इंटरवल आता है स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए, हम लोगों ने संबंध और फलन में पढ़ा भी है अंतराल में। और ये दो जो है शामिल नहीं है, तो इसको लिख दीजिए खुद को ओपन इंटरवल में, तो ये आपका अंतराल हो जाएगा। बिल्कुल इस प्रकार आप अंतराल रूप में लिख सकते हैं इसको, ये आपकी आंसर हो गई। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसको सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आपका एग्जांपल नंबर 3 है, सबसे पहले हम लोग उसको बना लेते हैं। सबसे पहले जमा के लिख लेते हैं, हल 3 4x + 3 छोटा है 6x + 7 से। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों में से 7 घटाने पर कितना घटा देते हैं, 7 घटा देते हैं। तो 4x + 3 - 7 6x + 7 - 7। स्टूडेंट ये हो गया आपका 4x - 3 छोटा है 6x से। ठीक है, फिर लिख देते हैं दोनों पक्षों से 4x घटाने पर 4x - 4x - 3 छोटा है 6x - 4x, तो -3 छोटा है 2x से। दोनों पक्षों में 2 से भाग डालने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर कितने से भाग देने पर, 2 से, तो -3/2 छोटा है 2x/2 से। फाइनली रिजल्ट देखिए क्या बनेंगे, -3/2 छोटा है किससे, x से, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बड़ा है किससे, -3/2 से, तो x बड़ा है -3/2 से। एक ही बात है, इसमें कोई नहीं है, सिंपली x बड़ा है -3/2 से। तो स्टूडेंट आप लोगों को बिल्कुल एक मिनट, 4x + 3 6x हमने कहा मिस किया स्टूडेंट, हमने यहां पे कितना घटाया, देखिए 7 घटाया दोनों पक्षों में से, तो यहां पे 7 घटाया -4, ये गलत किए, देखिए स्टूडेंट यहां पे -4 बचेगा, फिर -4, फिर दोनों पक्षों में से, ठीक है यहां पे -4, फिर दोनों पक्षों में 2 से भाग दिए, -4 -4/2, तो ये आपका हो गया फाइनली स्टूडेंट -2, कि x बड़ा है किससे, -2 से। x किससे बड़ा है, -2 से। अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं नंबर लाइन डिजाइन कर रहा हूं, ये आपका कितना है
नंबर लाइन पे 0, यहां पे -2 जो है ये रहा, इस साइड पे क्या है इन्फिनिटी, यहां पे 1, इस साइड जो है नंबर लाइन पे आपका -इन्फिनिटी है स्टूडेंट। x बड़ा है किससे, -2 से, ठीक है, इसका मतलब -2 तो जो है इन्वॉल्व नहीं है ना स्टूडेंट, x जो है -2 से बड़ा है। हम लोग दूसरे कलर का इस्तेमाल यहां कर रहे हैं, x जो है -2 से बड़ा है, यानी इस साइड, ठीक है, क्लियर, जो x है आपका इस साइड है। तो इसको अगर हम अंतराल रूप में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख दीजिए, या आप लिखें तो -2 से इन्फिनिटी, ये भी आपका आंसर हो सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक। और ये हमने इसको नंबर लाइन पे दर्शा दिया। तो चलिए आगे जो है बिल्कुल हम लोग जो है इससे नेक्स्ट का जो एग्जांपल लेते हैं और उसको बनाते हैं। तो काफी सिंपल टाइप ही है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको हम लोग। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4, इसे हम लोग बनाते हैं, और ये काफी अच्छा एग्जांपल है। अगर आप लोगों ने एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर ली अच्छे से तो क्वेश्चंस आपके इजीली बन ही जाएंगे। हमारे पास है 5 - 2x बट्टे 3, छोटा और बराबर है x बट्टे 6 -5। देखिए किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों को 6 से गुणा करने पर, कितने से, 6 से, तो 6 × 5 - 2x बट्टे 3, छोटा और बराबर, 6 से गुना किया x बट्टे 6 -5। तो देखिए ये कितने टाइम कट जाएगा, 2 बार, तो 5 - 2x, इसको अंदर गुना किया तो ये हो गया x, और इसको यहां गुना किया तो ये हो गया 30, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 10 - 4x, छोटा और बराबर है किसके, x - 30 के। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों पक्षों में 4x जोड़ दीजिए, दोनों पक्षों में 4x जोड़ने पर, मैं 4x जोड़ रहा हूं दोनों पक्षों में, तो 10 - 4x + 4x, छोटा और बराबर है x - 30 + 4x, ये कैंसिल हो गया तो कितना, 10, छोटा और बराबर 5x - 30। आगे दोनों पक्षों में 30 जोड़ने पर 30 जोड़ते हैं, तो 10 + 30, छोटा और बराबर 5x - 30 + 30, तो ये हो गया 40, छोटा और बराबर है किसके, 5x की। दोनों
पक्षों में 5 से भाग देने पर, भाग देने पर किससे भाग दे देते हैं? 5 से। देखिए तो 40/5 छोटा बराबर 5x/5, तो ये हो गया 8 छोटा और बराबर है किसके? x के। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि x बड़ा और बराबर है किसके? 8 के। अब हम लोग इसको नंबर लाइन पे दर्शाते हैं। देखिए आपका 8 यहां मान लेते हैं, हमारा 8 यहां है, इस साइड हमारा -∞ है, इस साइड हमारा इंफिनिटी है, +∞। 8 शामिल है क्योंकि बराबर का चिन्ह है, तो यहां लगाइए भरा हुआ, आप बुलबुला लगा दीजिए। और इसको जो है दूसरे मार्कर से इस्तेमाल कर लेते हैं इसके लिए। 8 बड़ा है तो इसका मतलब इस साइड है, ये आपका हो। ठीक है, अंतराल रूप में अगर आप लिखना चाहें तो क्लोज इंटरवल 8 से इंफिनिटी पर लगा दीजिए ओपन इंटरवल, ये आपकी आंसर हो जाएगी। क्योंकि -∞ और इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल ही लगेगा स्टूडेंट। 8 शामिल है इसलिए क्लोज इंटरवल यानी लगाया हमने, तो ये आपकी आंसर होगी। बिल्कुल इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आसानी के साथ आप लोग बना सकते हैं। देखते हैं इसकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसे हमें सोल्व करना है तो बिल्कुल आसानी के साथ बना लेते हैं। हमें कोई इसमें ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है, सारे क्वेश्चन काफी इजी। तो देखते हैं किस प्रकार से सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं हल 5 का। हल 5 गिवन है 7x + 3 छोटा है 5x + 9 से। तो लिखते हैं दोनों पक्षों में से 5x घटाने पर तो 7x + 3 - 5x 5x + 9 - 5x, ये हो गया 2x + 3 छोटा है किससे? 9 से। दोनों पक्षों में से 3 घटाने पर तो 7x + 3 नहीं सॉरी 2x बचा ना, 7x नहीं 2x 2x + 3 - 3 छोटा है 9 - 3, तो 2x छोटा है किससे? 6 से। दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर कितने से भाग देने पर? 2 से। तो देखिए 2x/2 छोटा है 6/2 से, तो x छोटा है किससे? 3 से। संख्या रेखा पे आलेखित कीजिए, तो बना लेते हैं संख्या रेखा। x 3 से छोटा है, मान लेते हैं यहां 3 है, ये आपका कितना है? 3 है। इस साइड इंफिनिटी होगा, इस साइड -∞, तो 3 से छोटा इस साइड होगा, 3 से छोटा आपका इस साइड होगा। लेकिन 3 से छोटा है इसका मतलब 3 शामिल नहीं है, इसका मतलब है 3 शामिल नहीं है।
तो अंतराल रूप में अगर आप इसको लिखें तो माइनस इंफिनिटी से 3 ओपन इंटरवल में ये आपकी आंसर हो जाएगी। और इस प्रकार से आप संख्या रेखा पे इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बिल्कुल इजी टाइप क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट देखते हैं इसकी एग्जांपल नंबर 6। हमें दे रखा है 6 में 3x - 4 बट्टे 2 बड़ा और बराबर है x + 1 बट्टे 4 - 1। इस हल को संख्या रेखा पे हालत है ना, हल ज्ञात करना और संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो क्या कर सकते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों को 4 से गुणा करने पर, देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x - 4 बट्टे 2 बड़ा और बराबर 4 गुना x + 1 बट्टे 4 - 1। ये इससे कटेगा कितने टाइम, 2 टाइम। तो 3x - 4, आगे देखिए बड़ा और बराबर, इसको इससे गुना करेंगे तो कट जाएगा x + 1, इसको यहां गुना करेंगे -4। सोल्व करते हैं आगे। 6x - 8 बड़ा बराबर x - 3। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग जो है दोनों पक्षों में 8 जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में 8 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, 8। तो 6x - 8 + 8 बड़ा और बराबर x - 3 + 8। ये हो गया आपका 6x बड़ा और बराबर x + 5। दोनों पक्षों से x घटाने पर तो 6x - x बड़ा बराबर x + 5 - x। 5x बड़ा और बराबर कितना, 5। ठीक है स्टूडेंट, दोनों पक्षों को 5 से भाग देने पर, 5 से भाग दीजिए, 5x / 5 5/5। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। आगे देखिए, सोल्व कर लिए तो यहां से हो जाएगा x बड़ा और बराबर है किसके, 1 के। ये हमारा बन क्या है, यानी x जो है या तो 1 के बराबर है या 1 से बड़ा। तो नंबर लाइन बनाते हैं, यहां पे हम 1 मान लेते हैं और 1 इन्वॉल्व है तो ऐसे भर देते हैं, इसको गोले को फिल कर देते हैं ना, इसका मतलब इन्वॉल्व है। इस साइड आपका -∞, इस साइड आपका +∞। x 1 से बड़ा है तो भाई साहब 1 से बड़ा तो इस साइड ही होगा, यही होगा 1 से बड़ा क्षेत्र, तो इस साइड होगा 1 से बड़ा, श्योर है।
इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इस साइड ही आपका 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो लिख दीजिए अंतराल 1 शामिल है, तो 1 से प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी पे आप क्या लगा दीजिए, ओपन इंटरवल लगा दीजिए, और 1 पे क्लोज इंटरवल, यानी बंद बड़ा कोष्टक और यहाँ पे छोटा कोष्टक। और ये सारा जो आगे का रीजन है 1 से बड़ा और 1 शामिल है, इसलिए इस पे गोलाप करके इसको फिल कर दीजिए। खाली है इसका मतलब वो शामिल नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये थे हमारी आज की बेसिक की वीडियो और इसके एग्जांपल्स हमने आज बनाए। आशा करते हैं सभी एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। वीडियो जो बेसिक का है उसको आप एक बार अच्छे से रिपीट करके फिर से देख लीजिए। अगर आज की वीडियो आपको समझ में आ गई, यानी आज का लेक्चर अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो आप विश्वास मान के चलिए कि इस चैप्टर के जो हमने एग्जाम्पल में क्वेश्चन किए, इस टाइप के सभी क्वेश्चंस आप सेल्फ जो है बना लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।